जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज 29 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। कॉमर्स का पेपर है आज 2 शिफ्टों में। तो इस तरीके से आज पेपर चल रहा है भाई लोगों। और जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि पेपर किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है। बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा मैं यहाँ सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आजकल सेंटर पर जाकर रिव्यू लाना शुरू कर दिया। एग्ज़ाम सेंटर पर जाता हूँ, वहाँ से फीडबैक इकट्ठा करके लेके आता हूँ और उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो देखो, सारे सारे क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पेपर लेवल की बात करूँ तो पेपर लेवल था जो मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन साइज़ की मैं बात करूँ तो क्वेश्चनों की जो साइज़ थी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन लंबी थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि चलो 2 लाइन का क्वेश्चन हो, 1 लाइन का क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं था। 3-4 लाइन तक के क्वेश्चन थे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इनके क्वेश्चन 7-7, 8-8 लाइन के भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चनों की साइज़ थी थोड़ी लार्ज थी। कीवर्ड टफ और मॉडरेट थे। ठीक है, कुछ कीवर्ड तो बहुत ही ज़्यादा पर्यायवाची तरीके से पूछे हुए थे और कुछ शब्द मॉडरेट टाइप के थे, बाकी इजी वे में शब्द थे। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं कह सकते, टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर है जो इन 3 चीज़ों से बनता है। यदि हम कीवर्ड टफ यूज कर लें, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ कर लें और क्वेश्चन की साइज बहुत बड़ी कर दें, पेपर ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें आरसी की 15 से 17 लाइन के बीच में थी। आरसी भी मॉडरेट लेवल का था। यदि किसी ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है वो 4 क्वेश्चन तो आराम से सही करके आएगा आरसी में। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो आपका आगे पेपर है तो आप एक बार आरसी जो पिछले पेपर हो चुके हैं ना उनके आप जरूर सोल्व कर लेना एक बार। आरसी को कैसे सोल्व करें इसका मैं तरीका बता चुका हूँ। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का जो रिव्यू है पेपर का, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप विजिट कर लेना एक बार। डीआई है, डीआई में 2 चीज़ें मिक्स थी, परसेंट और प्रॉफिट दोनों मिक्स थे। डीआई ज़्यादा टफ नहीं आया, जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता है पूरा डीआई करके आएगा वो। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन ठोक के आएगा। यदि किसी को थोड़ा बहुत भी मैथ आता है तो, और बहुत अच्छा खासा मैथ आता है तो वो तो भाई साहब बात ही अलग है फिर। अब यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चनों की। देखो, एक तो मूल्य शिक्षा से क्वेश्चन था, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस टॉपिक को आप पढ़ लेना यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो। अधिगम एवं संप्रेषण, देखो यहाँ पर कथन कारण का क्वेश्चन था, अधिगम और संप्रेषण का। तो एक स्टेटमेंट वहाँ पर लर्निंग से रिलेटेड, अधिगम से रिलेटेड था। एक स्टेटमेंट वहाँ पर कम्युनिकेशन, संप्रेषण से संबंधित था और फिर वो क्वेश्चन पुटअप किया था। ठीक है, तो अधिगम को और संप्रेषण को दोनों को एक क्वेश्चन में मिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा भाई साहब मैं सैम्पलिंग बहुत गजब तरीके से पढ़ा रखा हूँ। सैम्पलिंग के जितने भी टाइप हैं वो मैं पढ़ा रखा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक सीन है रियलिटी, जो कैंडिडेट बैच से है ना, मेरे बैच से है, उसको खुद को रियल में रियलाइज हो रहा होगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, जो बैच में है उसको बिल्कुल भी पेपर टफ नहीं लग रहा होगा, उसको ऐसा लग रहा होगा ये भी चीज़ पढ़ी हुई है, ये भी चीज़ पढ़ी हुई है, ये भी चीज़ पढ़ी हुई है। तो सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत गजब का रिजल्ट जाएगा आपके बार बैच का। शोध साहित्य की कमियों से रिलेटेड क्वेश्चन था कि शोध साहित्य की क्या क्या कमियां हैं। ठीक है ना, शोध साहित्य होता है ना, उसकी क्या क्या कमियां हैं, वहां से क्वेश्चन बना था। सांख्यिकी परीक्षण 2 प्रकार का होता है, निल हाइपोथेसिस हो जाता है और एक शून्य परिकल्पना हो जाती है, एक सांख्यिकी परिकल्पना हो जाती है। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करके भी समझा रखा है कि नल हाइपोथेसिस में और सांख्यिकी परिकल्पना में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बिटवीन डिफरेंस। ठीक है, और दोनों को मैंने विद एग्जाम्पल समझा रखा है। यहाँ पर कोई बड़ा अंतर नहीं होता, केवल ये होता है कि शून्य परिकल्पना में 2 चरों के बीच में शून्य संबंध होता है, सांख्यिकी जिसको वैकल्पिक परिकल्पना होती है जहाँ पर चरों के बीच में संबंध अवेलेबल होता है। तो सांख्यिकी परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, इन सभी को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूँ। संप्रेषण के महत्व का आया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के क्या क्या महत्व हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो टॉपिक बिल्कुल इजी था, ये क्वेश्चन था बिल्कुल इजी था, संप्रेषण के महत्व सबसे पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मली महत्व नहीं दिया था उसने, यहाँ पर डिफिकल्ट कीवर्ड का यूज हुआ था कि उसने जो स्टेटमेंट थे उनकी लैंग्वेज को घुमाया गया था और क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। इसके अलावा कम्युनिकेशन में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो टाइप होते हैं जिसमें हम इशारों से बात करते हैं, ठीक है, जो मैं 8-10 पढ़ा रखा हूँ, ये टोटल 8-10 होते हैं।
8-10 से भी ज़्यादा है, शायद 10-12 हैं। वो सारे मैं पढ़ा रखा हूँ कि प्रोसेमिक्स क्या होता है, क्रोनेमिक्स कब होता है, काइनेमिक्स क्या होता है, हेपेटिक्स क्या होता है, हेपेटिक्स को हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, काइनेमिक्स को हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, क्रोनेमिक्स को हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं और प्रोसेमिक्स को हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन दो टाइप का हो जाता है, एक टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, एक सिंगल वे कम्युनिकेशन हो जाता है। सिंगल वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फीडबैक का। ठीक है, सिंगल वे कम्युनिकेशन में फीडबैक अवेलेबल नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये था एक। और इसके अलावा मैं प्यारे साथियों एक बार आपको बता दूं, देखो आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आप चाहते हो रियली में जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो यहाँ पर नया बैच शुरू हो चुका है फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा टोटल 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। तो यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो दिसंबर 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट पेपर का भी ज्योग्राफी का भी। ठीक है, हमारा यहाँ पर मेनली टारगेट होता है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आप वो बैच ले सकते हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संप्रेषण कौशल से रिलेटेड पूछा था कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से स्किल हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से स्किल हैं, संप्रेषण से रिलेटेड कौन कौन से स्किल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था। मैथ के भाई साहब धमाल मचा रखा है मैथ ने, ट्रेन से क्वेश्चन था, टैंक नल से क्वेश्चन था, एज से क्वेश्चन था, परसेंट से क्वेश्चन था। तो मैथ से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, डीआई के 5 क्वेश्चन, मैथ के 4 क्वेश्चन, रीजनिंग का भाई साहब 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। ठीक है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था रीजनिंग में और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ट्रेन का क्वेश्चन था, टैंक का क्वेश्चन था, एज का क्वेश्चन था और परसेंट का क्वेश्चन था। डिडक्टिव इनडिडक्टिव मेथड से, ठीक है, यहाँ पर मेथड नहीं, डिडक्टिव लॉजिक और इनडिडक्टिव लॉजिक, निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क से क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, निगमनात्मक से आ गया, आगे आगमनात्मक से आने का पूरा चांस है। ए ई आई में 4 प्रकार का रिलेशनशिप होता है, जैसे ए ई आई ओ, तो ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रखा हूँ, बहुत ही गजब तरीके से विद एग्जाम्पल मैं समझा रखा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मध्य पद क्या होता है, हेतु क्या होता है, रिसर्च स्टेप्स, रिसर्च के स्टेप्स पूछे थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, याद करने का तरीका भी बता रखा हूँ मैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, NPTEL क्या होता है, CEC क्या होता है, NCERT क्या होता है और NITTR क्या होता है। मैचिंग का क्वेश्चन था, 2 कॉलम दिए थे, आपस में इस तरीके से मैच करवा था। ठीक है, जैसे लिस्ट फर्स्ट दे दिया, लिस्ट सेकंड दे दिया, लिस्ट फर्स्ट में ये चारों नाम लिख दिया, लिस्ट सेकंड में इनसे रिलेटेड और भी जो भी इनके वर्क होते हैं या जो भी इनके संगठन होते हैं उनके नाम दे दिया और आपस में मैच करवा लिया कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, शिवम ई यंत्रा और ई ज्ञान ग्रंथशाला से क्वेश्चन था, शिवम से क्वेश्चन था, ई यंत्रा से क्वेश्चन था और ई ग्रंथशाला से क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइस पूछा था कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वेब ब्राउजर क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स से क्वेश्चन था। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम और वेब ब्राउजर का क्वेश्चन था। रैम का क्वेश्चन था और हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था, इसमें कथन कारण स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। कथन में रैम से रिलेटेड दे दिया और कारण में हेक्साडेसिमल से रिलेटेड दे दिया और फिर क्वेश्चन पुट अप कर लिया। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन कौन सी ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड था, आपको SDG भी पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्वनि प्रदूषण का था, नीचे 7-8 स्टेटमेंट दिए हुए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था, राधा कृष्णन कमीशन से क्वेश्चन था, मुदालियर कमीशन से क्वेश्चन था और कोठारी कमीशन से क्वेश्चन था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ लेना, ध्वनि प्रदूषण पढ़ लेना, राधा कृष्णन, मुदालियर और कोठारी कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, जिसमें एक रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर था। अब मैं जो जो टॉपिक बताया हूं ना, एक बार इन टॉपिकों को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, मजबूत कर लेना। अब आप बोलोगे कि क्या सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हर शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और बिना तो टॉपिक तो मोस्टली बहुत सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये जो टॉपिक है ना, मैंने यहाँ पर कितने बता दिया आपको, लगभग क्वेश्चन बताए 29 क्वेश्चन।
28 क्वेश्चन हो गए तो 28 टॉपिक बन गए आपके सामने। इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा इससे पहले जो पेपर हुए थे उनका भी मैंने डाल रखा है टेलीग्राम में, उनको भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। शाम को मैं कॉमर्स का पेपर का रिव्यू लेके आऊँगा कंबाइंड, कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में कौन सी शिफ्ट थी जो ज़्यादा टफ थी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।